नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगर आप एमपी पटवारी, एमपी एसआई या यूपी एसआई या यूपी पुलिस या किसी भी राज्य के ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह हैं। आपको हिंदी के बारे में आपको यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी और विस्तृत तरीके से आपको हिंदी पढ़ाया जाएगा। हिंदी में आज हिंदी के बारे व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण में क्या जानेंगे दोस्तों? वर्णमाला के बारे में पूरी तरह से जानेंगे। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा है भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। अब ध्वनि या वर्ण क्यों कहते हैं? अगर हम दोस्तों का को, एक शब्द वर्ण लिखा है का, अगर का को हमने लिख दिया तो ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। क्या हो गया? वर्ण हो गया। अगर इसी को अब अपन मुख से बोलते हैं तो यही क्या हो गया? ध्वनि हो गई। क्या हो गया? ध्वनि कहते हैं। ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप होता है। वही चीज लिखिए दोस्तों कि अगर हम का को बोलते हैं तो उसका उच्चारण हो गया, उसे ध्वनि कहते हैं। जबकि वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता। अगर इसे लिख दिया तो ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। इसे बोल दिया तो ध्वनि हो गई। अब दूसरा हेडिंग डली हुई है यहाँ पर, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब अपन छोटा आ से लगा करके ज्ञानी तक वर्णों को विस्तृत तरीके से लिख देते हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर मानक हिंदी वर्णमाला दोस्तों, मानक हिंदी वर्णमाला। ये मानक हिंदी वर्णमाला क्या होता है दोस्तों? कि जब अपन हिंदी वर्णमाला के बारे में पूरी तरह जानकारी करते हैं कि कितने वर्ण होते हैं, उसमें कितने स्वर होते हैं या कितने व्यंजन होते हैं, उसे मानक हिंदी वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 46 वर्ण होते हैं। कुल मिलाकर के हिंदी में 46 वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 स्वर 35 व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? 11 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। तथा लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों आपको इसके बारे में जानकारी विस्तृत तरीके से मैं आगे देने वाला हूं कि 11 स्वर और 35 व्यंजन क्यों होते हैं, 46 वर्ण क्यों बताए गए यहाँ पर, और यहाँ पर 52 वर्ण क्यों बताए गए हैं। तो दोस्तों इसके बारे में जानकारी अपन करने वाले हैं आगे। तो दोस्तों छोटा आ से लगा करके औरत और ऋषि तक 11 स्वर होते हैं। अपने कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। छोटा आ से लगाकर और साथ में ऋषि शामिल रहता है। इसमें कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। अंग और आहा को, अंग और आहा को, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? अयोग वाहक। क्या कहते हैं दोस्तों? अयोग वाहक। क्या कहते हैं? अयोग वाहक। जब अंग और आहा के बारे में अलग अलग जानकारी करते हैं तो अंग को कहते हैं अनुस्वर। क्या कहते हैं? अनुस्वर। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुस्वर। और आहा को क्या कहते हैं? विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। अब का से लगा करके मां मछली तक, का से लगा करके मां मछली तक, इन्हें कहते हैं दोस्तों वर्गीय व्यंजन। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्गीय, या इन्हें स्पर्शीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पर्शीय व्यंजन भी कहते हैं। का से लगा करके मां मछली तक वर्गीय या स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। कितनी होती है दोस्तों इनकी संख्या? 25। अब या रा ला वा, या रा ला वा, इन 4 वर्णों को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन। 4 वर्णों को क्या कहते हैं? या रा ला वा, इन 4 वर्णों को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 4। अब सा सा और हा, सा और हा को क्या कहते हैं? संघीय व्यंजन। क्या कहते हैं दोस्तों? संघीय या ऊष्मीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? संघीय या ऊष्मीय, संघीय या ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। सा और हा को क्या कहते हैं? ऊष्मीय
व्यंजन। इन कुल मिलाकर वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 33। कितनी? 25 वर्गीय व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और कितने? 4 संघीय व्यंजन। 25 वर्गीय व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 संघीय व्यंजन और 2 वर्ण होते हैं अपने और। कौन कौन से? एक होता है ढ़ा। क्या होता है दोस्तों? ढ़ा। और एक होता है ढा। इसे ढ़ा कहते हैं, इसे ढ़ा कहते हैं। इन कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 35 वर्ण हो जाते हैं दोस्तों। कितने? 35 व्यंजन वर्ण हो जाते हैं। कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 35 व्यंजन वर्ण हो जाते हैं। अब दोस्तों इनको क्या कहते हैं? छा, छत्री, त्रा, त्रिशूल, ज्ञा, ज्ञानी और ऋषि को। इन 4 वर्णों को दोस्तों कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, इसके बारे में जानकारी मैं अभी दे रहा हूं। इनको मिटा दें। संयुक्त व्यंजन इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि ये ऐसे वर्ण होते हैं जो 2 व्यंजन वर्णों से ही मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। कैसे? जैसे देखो छा, छत्री। छा, छत्री के बारे में देखें तो छा, छत्री कहां से मिलकर बना है? आधा का और पूरा खटकोणा वाले सा से। छा, छत्री कहां से मिलकर बना? आधा का और खटकोणा वाले सा से। त्रा, त्रिशूल के बारे में देखें दोस्तों, त्रा, त्रिशूल के बारे में देखें तो त्रा, त्रिशूल अपना बना है आधा ता और पूरा रा से। त्रा, त्रिशूल कहां से बना है? आधा ता और पूरे रा से। इसी तरह दोस्तों जब ज्ञा, ज्ञानी के बारे में देखते हैं, ज्ञा, ज्ञानी अपना कहां से मिलकर बना है? आधा जा। कहां से दोस्तों? आधा जा और पूरी यहां से मिलकर ज्ञा, ज्ञानी बना होता। अब ऋषि के बारे में देखें, स्रा के बारे में। ये क्या होता है अपना? स्रा। स्रा के बारे में देखें तो स्रा बना होता है दोस्तों आधा सा। कौन बना? सरजम वाला। आधा सा और पूरा रा। इसलिए इनको चारों को क्या कहा जाता है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।